हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो है कायर ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर का जो है सेकंड टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। इससे पहले जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, इसका फार्मूला क्या होगा और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सवाल करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को मक्खन करने का काम करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा टॉपिक बेहतर लग रहा होगा। अगर बेहतर लग रहा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति वाला चैप्टर का हम लोग सेकंड नंबर टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए बोलो भाई, वाह कहाँ तक पढ़े थे? कार्य में केस नंबर 3 थीटा का वैल्यू कितना रखे थे? 180 डिग्री। चलिए तो हम लोग जब प्रीवियस क्लास पढ़े उसमें जो कार्य था वो कैसा काम था, कैसा काम किए थे? नियत बल द्वारा किया गया काम था। अब हमारा जो काम होगा वो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। फटाफट में एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, उसमें हम लोग कार्य के बारे में सबसे पहले इस बात को समझे थे कि जो कार्य होता है, जो W होता है, वो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। F डॉट S होता है, न कि सदिश गुणनफल। हम F क्रॉस S नहीं लिख सकते हैं, हमको F डॉट S ही लिखना पड़ेगा। और F डॉट S इक्वल टू होता है FS cos थीटा। FS cos थीटा तो हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है FS cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा आ गया तो थीटा जैसे जैसे देख रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि थीटा का वैल्यू चेंज होगा। थीटा कहीं भी आएगा तो ऐसा हो सकता है थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसा करके थीटा का वैल्यू आ सकता है। तो अगर हम थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो ये भी निकाल सकते हैं कि हमारा काम मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, नेगेटिव कब होगा। इस चीज के बारे में हम लोग देखे थे। तो जो कार्य होता है वो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। लेकिन ये सारा चीज हम लोग जो है ना 8-9 में भी पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को तो और एडवांस पढ़ना है ना। तो एडवांस पढ़ने के लिए अब जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे जो पहले हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वो हमारा था नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ये जो हम लोग पढ़े वो नियत बल द्वारा किया गया कार्य पढ़े। अब हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। जैसे नियत बल द्वारा किया गया कार्य से आपका एक सवाल है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में जो बल लग रहा है इस ब्लॉक पर वो 10 न्यूटन का बल लग रहा है। 10 न्यूटन का बल लग रहा है और ये जो ब्लॉक विस्थापित हो रहा है वो 5 मीटर विस्थापित हो रहा है और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा 30 डिग्री है। बताइए कि इस पर किया गया कार्य क्या होगा? ये सवाल आपसे बन जाना चाहिए। ये सवाल बोल रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का एक बल अप्लाई कर रहे हैं और 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ये ब्लॉक 5 मीटर विस्थापित कर रहे हैं। तो बताइए कि इस ब्लॉक पर मतलब इस पिंड पर किया गया काम क्या होगा? यदि किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तथा वह 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर तक विस्थापित होता है तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर FS cos थीटा। W बराबर FS cos थीटा। तो इस हिसाब से W बराबर कार्य कितना, बल कितना है 10 न्यूटन, विस्थापन कितना है 5 मीटर, cos और 30 का वैल्यू कितना है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री तो 10 गुना 5 और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ब्रो? √3/2। यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 10, 5 × 5 = 25। तो ये हो जाएगा 25√3 और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो इस स्थिति में जो हमारा जो इस ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य, इस वस्तु पर जो काम होगा वो कितना होगा? 25√3 जूल। ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम नियत बल द्वारा किया गया काम है तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास एक ऐसा सवाल है कि हमारे पास एक बल है, यहां पर हम लोग बल अप्लाई करते हैं 3x। हम बल अप्लाई करते हैं 3x और उसका जो विस्थापन होता है वो 2 मीटर से 4 मीटर तक विस्थापन होता है। फिर किसी पिंड पर 3x बल लगाया गया और उस पर जो उसमें विस्थापन हुआ वो 2 मीटर से 4 मीटर तक विस्थापन हुआ। तो बताइए कि इस पिंड पर किया गया काम क्या होगा?
आपको ये सवाल है, आपके पास एक सवाल है, इस सवाल को आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। इस सवाल का सॉल्यूशन ढूंढ लिए मतलब आपको परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का पता चल जाएगा, ठीक है ना। आपके पास एक सवाल है कि एक बल है, जो बल लगा करते हैं, जो बल लगाते हैं वो 3x, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x के जगह 1 भी हो सकता है, x के जगह 2 भी हो सकता है, x के जगह 3 भी हो सकता है, x के जगह 4 भी हो सकता है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो जब x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो बल भी कुछ भी होगा, बल भी तो बदलेगा। अगर x 2 रखेंगे तो बल लगेगा 6 न्यूटन, अगर x 3 रखेंगे तो बल आएगा 9 न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि उस हिसाब से f का वैल्यू क्या है 3x, और जो वस्तु विस्थापित कर रहा है वो 2 मीटर से 4 मीटर तक वस्तु का विस्थापन हो रहा है। जो वस्तु का विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 मीटर से 4 मीटर तक। सवाल का कहना ये है कि बताइए अगर इस पिंड पर वस्तु 2 मीटर से 4 मीटर विस्थापित हो रहा है तो इसमें कितना काम करना पड़ेगा, ये आपका सवाल है। इस सवाल का सॉल्यूशन ढूंढिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। और हम लोग अभी इसी सवाल का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, कि इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो क्या पढ़ने के लिए आपको जा रहे हैं, पता चला कि अगर हम x का वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो यहाँ बल अलग अलग होगा और विस्थापन भी अलग हो रहा है 2 मीटर से 4 मीटर। देखिए यहाँ पे विस्थापन 5 मीटर हो रहा था, बल था 10 न्यूटन। देखिए ये भी बल फिक्स है और ये विस्थापन भी फिक्स है, थीटा भी फिक्स है। बल 10 न्यूटन, 10 न्यूटन से और कुछ अलग बल नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। विस्थापन भी हो रहा है 5 मीटर, विस्थापन भी कुछ अलग नहीं है, फिक्स विस्थापन है, नियत विस्थापन है 5 मीटर, थीटा है 30 डिग्री। तो इस स्थिति में इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो हम लोग का आ गया 25√3 जूल। लेकिन आप एडवांस पढ़ रहे हैं, आप 9-10 में नहीं है, आप 11th में है, तो आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा। एडवांस पढ़ने के लिए हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं कि अगर परिवर्ती बल द्वारा किया गया काम, कहने का मतलब है कि बल अलग अलग लगे, बल कभी 3 न्यूटन लगे, बल कभी 6 न्यूटन लगे, बल कभी 10 न्यूटन लगे, बल कभी 15 न्यूटन लगे, और विस्थापन वस्तु में 2 मीटर हो से 4 मीटर हो, 5 मीटर से 6 मीटर हो, 7 मीटर से 11 मीटर हो, तो उस स्थिति में वस्तु द्वारा किया गया कार्य का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग निकालने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको टॉपिक का फील हो चुका होगा कि ये हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को समझेंगे और इसका ग्राफ के माध्यम से पहले फार्मूला निकालेंगे, फिर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई सवाल है, दिक्कत दुविधा परेशानी, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, बोलो मेरे भाई पांडे जी बताइए। गिला हाँ, कहने का मतलब है कि वस्तु 2 मीटर पहले विस्थापित कर चुका है, बल 2 मीटर से 4 मीटर तक गया। जैसे मान लेते हैं आप मान लेते हैं घर से निकले और घर से निकलने के बाद आप गए अपना मामा घर, तो ऐसा तो कई समय हुआ होगा कि 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक आप विस्थापित हुए, ठीक है ना। तो उस स्थिति में आपका बल भी अलग अलग लगा होगा। तो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है और आप चले, आपका जो चलने में जो बल लगा वो मान लेते हैं 200 न्यूटन है। तो बताइए कि 5 से 10 किलोमीटर तक आप चले होंगे तो आप कितना काम किए होंगे। 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक चले होंगे तो आप कितना काम किए होंगे, ये आपको निकालने के लिए बोला है। तो विस्थापन अलग अलग कैसे नहीं हो सकता है, समझे बात, समझे कि नहीं, अरे बोलिए हाँ या ना। हाँ चलिए और किसी को कुछ पूछना है, बोलो रविंद्र भाई कोई सवाल है, कोई सवाल है। अरे मतलब कुछ नहीं, मन में गिला सीखो मत रखो यार, पूछो सवाल। चलो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी सवाल करेंगे, आपको पूरी क्लियर होगा, फील भी होगा, डोंट वरी। बोलिए मोदी जी कोई सवाल। जितन भाई क्या जी हीरो भाई, बोलो जी तुम लोग को कोई सवाल है, बोलो जी तुम लोग का कोई सवाल, आप लोगों का कोई सवाल है। चलिए आगे बढ़े, चलो लिखो सवाल लिखो, यदि कोई व्यक्ति नियत बल द्वारा किया गया कार्य का न्यूमेरिकल सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य करेंगे। लिखिए यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करता है,
यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा वह पिंड 30 डिग्री का कोण बनाकर 30 डिग्री का कोण बनाकर 5 मीटर विस्थापित करती है। 30 डिग्री का कोण बनाकर 5 मीटर विस्थापित करती है। 5 मीटर 30 डिग्री का कोण बनाकर 5 मीटर विस्थापित करती है, तो पिंड द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो व्यक्ति द्वारा पिंड पर किए गए कार्य की गणना करें। तो व्यक्ति द्वारा पिंड पर किए गए कार्य की गणना करें। तो व्यक्ति द्वारा पिंड पर किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, व्यक्ति द्वारा पिंड पर किए गए कार्य की गणना करें। चलिए, हाँ, इस फिगर को बना लीजिए, कहानी उतार लीजिए, तत्पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सर आज नीतीश नहीं आया जी। नीतीश कहीं गया है? ठंडा में उठने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, अभी भी केमिस्ट्री 5:30 बजे होता है। अरे यार, है और एग्जैक्ट टाइम 5:30 बजे। 5:45 तो यार अंधेरा तो रहता होगा। हाँ, अंधेरा रहता है ना। बच्चा आ जाता है सब बच्चा कितना आता होगा? लगभग 40 बच्चा आ जाता है। 55 को बच्चा हो गया था ना। हो गया था। हाँ, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। क्या शिफ्ट हो रहा है? हाँ, मतलब कहीं बाहर चल जा रहा हो। अच्छा, चार में रूम लेके रह रहा होगा। नहीं है? चलो, तो किया गया कार्य कितना होगा? 25√3 जूल हो गया। अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हेडिंग कीजिए, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए, धैर्य बना के रखिएगा। इस टॉपिक में जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, इसलिए आराम से देखिए गुरुजी, इधर देखिए, ये हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें इधर हमको S रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर हमारा बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, और किया गया इधर देखिए ना बाबा, आपका तो ध्यान ही नहीं है। वस्तु में S विस्थापन हो रहा है। जब वस्तु पर F बल लगाते हैं ना, तो इस वस्तु पर F विस्थापित हो रहा है। जो काम हो रहा है उस काम का ग्राफ आपका ऐसे है। उस काम का ग्राफ आपका ऐसे है। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है? इस ग्राफ का मतलब है कि ये तो एक सीधा लाइन नहीं है। ये तो एक सीधा लाइन नहीं है, मतलब काम कभी कम हो रहा होगा, कभी काम ज्यादा हो रहा होगा। तो उस स्थिति में इस पिंड द्वारा इसमें जो काम हो रहा होगा, इस पिंड पर हम एक साथ सब काम को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि काम तो बदल रहा है ना। काम क्या हो रहा है? काम बदल रहा है।
अगर काम बदल रहा है तो उस स्थिति में हम किए गए कार्य का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम सीखने के लिए जा रहे हैं। अगर काम बदल रहा है तो उस स्थिति में किए गए कार्य का व्यंजक को कैसे निकालेंगे, ये चीज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। देखिए इस काम को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो पहले ध्यान दीजिए। हमारा ये ग्राफ है, इस ग्राफ का हम अल्प भाग लेंगे। मान लेते हैं कि ये ग्राफ का हम ये वाला पार्ट लिए, मतलब जब पिंड यहां से यहां तक विस्थापित हुआ होगा, यहां से यहां ये वाला भाग लिए, यहां से यहां तक मान लेते हैं पिंड पर dx विस्थापन हुआ। dx विस्थापन हुआ जब इस पिंड पर F बल लगाया गया होगा या फिर F1 बल लगाया गया होगा। जब इस पिंड पर F1 बल लगाया गया होगा तो इस पिंड पर dx विस्थापन हुआ होगा, या फिर dx1 मान लीजिए कि इस पिंड पर dx1 विस्थापन हुआ होगा। हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन dx है, ये dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्प विस्थापन हुआ होगा। अगर dx ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्प विस्थापन हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि काम भी अल्प हुआ होगा। इसका मतलब ये है ना कि काम भी अल्प हुआ होगा, तो काम अल्प हुआ होगा मतलब हमको dw लिखना पड़ेगा। dw बराबर क्या होगा, F डॉट dx1, ठीक है ना। ये हमारा पहला काम है तो इसको d, हाँ F में क्या नहीं दे दिए, df1, क्योंकि F हमारा जो है ना वो फिक्स है, F1 हमारा फिक्स है। विस्थापन यहां से यहां हुआ 2 से 4, हाँ जैसे 5 न्यूटन का बल लगा है यहाँ पे, तो विस्थापन हुआ 2 से 4, ठीक है ना। इस dx1 की जगह कहीं कहीं डेल्टा भी देखने को मिलेगा कि डेल्टा x1, इस dx1 की जगह क्या देखने को मिलेगा, अल्प विस्थापन या विस्थापन में परिवर्तन। यहाँ dx1 या फिर डेल्टा x1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा ये अल्प काम हुआ। उसी तरह से मान लेते हैं ये पॉइंट लिए हम, ये पॉइंट यहां से ये, अब वस्तु मान लेते हैं कि यहां से यहां तक हमको dx2 काम करना पड़ा, dx2 काम करना पड़ा, और जो बल लगाए इस ऑब्जेक्ट पर dx2 काम करना पड़ा, और जो बल लगाए इस ऑब्जेक्ट पर वो F2 बल लगाए, जो बल लगाए इस ऑब्जेक्ट पर ये F2 बल लगाए। तो इस स्थिति में हम dw2 लिखेंगे। काम भी तो अल्प होगा ना, जब अल्प विस्थापन हुआ तो काम अल्प होगा, तो हम क्या लिखेंगे, dw2। dw2 बराबर क्या होगा, F डॉट dx2 लिखेंगे कि नहीं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट को जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले यहां से अल्प काम निकालेंगे, फिर अल्प काम निकालेंगे, फिर अल्प, फिर ऐसे करके हल्का हल्का हमको काम निकालना पड़ेगा। और हल्का हल्का काम करके निकाल के और सब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। W निकालने के लिए क्या करेंगे, dw1 प्लस dw2, ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तब हमारा क्या आएगा, पूरा काम आएगा। तब हमारा क्या आएगा, पूरा काम आएगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि W बराबर इस पूरा काम को निकालने के लिए हमारा और एक तरीका है। अगर अल्प काम कहीं पर हो रहा है और उसमें पूरा काम निकालना है तो हमारे पास और एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है कि अल्प काम को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। अल्प काम को क्या कर दीजिए, अगर अल्प काम हो रहा है, dw काम हो रहा है, तो उस dw काम को पूरा काम में बदलने के लिए क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मान लेते हैं कि w निकालना है तो dw का इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, dw का इंटीग्रेशन। इस dw का इंटीग्रेशन कर देंगे और कहां से कहां तक विस्थापन हो रहा है उसका लिमिट लगा दीजिए, x1 से x2 लिमिट लगा दीजिए, x1 से x2। अब dw की जगह अगर हम लिख दें कि w बराबर x1 से x2 और dw, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। काम हुआ होगा तो अल्प काम हुआ होगा तो अल्प विस्थापन होगा, होगा कि नहीं।
तो क्या लिख सकते हैं एफ डॉट डीएक्स। तो यहाँ पे हम पूरा काम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डॉट डीएक्स x1 से x2, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे एफ डॉट डीएक्स x1 से x2। अब आते हैं इस सवाल में, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस चीज को देखिए, इस सवाल को आप सॉल्व करते हैं, अभी बहुत एडवांस लेवल में जाना है, बस समझिए धीरे धीरे। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। परिवर्ती बल द्वारा किया गया काम का फॉर्मूला हमारे पास है W बराबर लिमिट x1 से x2 f डॉट dx, f डॉट dx। हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया काम का फॉर्मूला क्या है, x1 से x2 f डॉट dx। है कि नहीं, आया कि नहीं? चलिए, W बराबर लिमिट कहां से कहां तक विस्थापन हो रहा है, कहां से कहां तक विस्थापन हो रहा है वस्तु, 2 मीटर से 4 मीटर, वस्तु विस्थापन हो रहा है 2 मीटर से 4 मीटर। तो लिमिट लगाएंगे 2 से 4, लिमिट क्या लगाएंगे 2 से 4। कितना बल लग रहा है, बल कितना लग रहा है 3x, विस्थापन हो रहा है dx तो dx, ठीक है भाई, विस्थापन हो रहा है dx तो dx। चलिए अब क्या 2 मीटर से 4 मीटर हो रहा है, तो विस्थापन यहाँ x1 से x2 क्या लिखा, 2 से 4 वही ना लिखा। विस्थापन जो हो रहा है 2 x1 से x2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वस्तु 2 मीटर से 4 मीटर विस्थापन हो रहा है। कितना से कितना विस्थापन हो रहा है, 2 से 4, तो ये 2 से 4 वही जो रिप्रेजेंट किए हैं। ये dx अल्प विस्थापन है, d से 2 से 4 मतलब कम विस्थापन हुआ है, इसीलिए ये dx इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझा कि नहीं? तो इस फॉर्मूला के हिसाब से तुमको चलना है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, इसके हिसाब से चलना है। तो चलिए, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है रफीक भाई? चलो, अब यहाँ 3 है, इसको क्या अब इसका इंटीग्रेशन सीखा है कि नहीं, इंटीग्रेशन सीखा है कि नहीं? इस इंटीग्रेशन को बाहर निकाल दो, लिमिट लगा दो 2 से 4 और x डॉट dx। अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन। अगर कोई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो पूरा 11 12 धक्का खाइएगा, है बुढ़ा खाली खाएगा। x का पावर में n+1 बटा में n+1, यह होता है ना इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में होता है nxn-1, x का पावर में n dx का डिफरेंशिएशन होता है nxn-1। यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है ब्रो, यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। अब देखिए x का पावर में n की जगह यहाँ क्या है, x का पावर में 1 है, x का पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है कि नहीं? तो x का पावर में 1 dx, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x का पावर में 1+1 बटा में 1+1, तो x स्क्वायर बटा 2 होगा कि नहीं, x स्क्वायर बटा 2। ध्यान नहीं है इधर। चलो इधर देखो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बटा 2। लिमिट क्या लगेगा 2 से 4। चलो देखो x बराबर w बराबर 3। अब देखो 1 बाई यहां से इसका कुछ नहीं है तो 1 गुना में है, 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दो और बचा क्या x स्क्वायर, और लिमिट लग गया 2 से 4। चलो लिमिट बैठाओ, इसके बाद w बराबर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, तो 4 का स्क्वायर, बीच में किसका साइन होता है माइनस का, लोअर लिमिट मतलब 2 का स्क्वायर। जो नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए, नहीं तो जीवन भर धक्का खाते रहिएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 12। 3/2 गुना में 12, 2 6 12, 6 या 18। कितना काम करना पड़ेगा, 18 जूल काम करना पड़ेगा, नहीं निकलेगा। हाँ क्या इस जोड़ने से, तो तुम यहां से यहां, यहां से यहां, ये ग्राफ तुमको फॉर्मूला निकाले, सवाल तुमको बोल रहा है कि हमको बताइए 2 से 4 मीटर तक विस्थापन हुआ, तो तुमको मान लेते हैं कि यहां से यहां विस्थापन हुआ, ये से ये, ठीक है। तो तुमको पूरा काम ना निकालना है, अल्प काम नहीं ना निकालना है,
तुमको ये से ये दिया हुआ है DW का वैल्यू, लेकिन तुमको पूरा काम ना निकालना है। पूरा काम निकालने के लिए तुमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, f.dx लिमिट x1 से x2। ये फॉर्मूला याद रखिए, इंटीग्रेशन कीजिए तभी आपका आएगा। क्या समझ में नहीं आया तो इधर आ जाओ ना, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ भाई। अब तुम समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा तो अपना जुगाड़ तुम ढूंढेगा ना, बताओ। चलो, तो ये हमारा जो आया ना परिवर्ती बल द्वारा किया गया काम। फटाफट इस चीज को पहले नोट डाउन करते हैं फॉर्मूला को, फिर आपका एक दो सवाल देंगे, फिर आपको क्लियर होगा। चलिए हेडिंग कीजिए, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। हेडिंग करो भाई, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। इस ग्राफ को बनाओ। हाँ, इस ग्राफ को बनाओ, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का ग्राफ। हाँ ही तो लिखे हुए हैं सर, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का ग्राफ को बनाइए फटाक से। क्या ये वाला मतलब ये न्यूमेरिकल सवाल है, फॉर्मूला को पहले लिखिएगा फिर तो। हो गया, ग्राफ बन गया। हाँ, कहा हो नवीन बाबू, पढ़ाई लिखाई हो रहा है जीवन में, तो खाली बाइक में घूम रहा है। क्या ग्राफ दे देगा और बताइए, बोलेगा कि बताइए कैसा काम को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। और फिर न्यूमेरिकल सवाल देगा। प्रीवियस ईयर सवाल तुम लोग देखता है घर में? कैसे नहीं मिलेगा भाई, सीनियर वो लोग से मांगेगा तब ना। प्रीवियस ईयर सवाल देखो, जो चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड देखो सवाल आ रहा है कि नहीं। कैसे जानेगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है और सवाल मिल रहा है कि नहीं, उसको भी तो ये है ना। देखो, या फिर मॉडल सेट डाउनलोड करो, वहां से चेक करो, फिर ना बोलेगा चेक है घर में देखेगा ये सब चीज तब ना। अरे भाई तुम तो पूरा एकदम पर्दा का एकदम उड़ाइले आ रहा है। चलो क्या ये F1 है, ये एग्जाम्पल 5 मिनट। चलिए ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया। लिखिए माना किसी पिंड पर, कौन सा, ये सब अभी कुछ नहीं लिखना है, सब न्यूमेरिकल सवाल है यार। ये वाला अभी हम लिखा रहे हैं, अपने बोलेंगे। माना किसी पिंड पर F1 बल लगाने पर, F1 बल आरोपित करने पर, माना किसी पिंड पर F1 बल आरोपित करने पर dx1 विस्थापित होता है। वस्तु या पिंड dx1 विस्थापित होता है। हाँ, वस्तु या पिंड। माना किसी पिंड पर F1 बल आरोपित करने पर dx1 विस्थापित होता है। पिंड या वस्तु या dx1 विस्थापित होता है। पिंड या वस्तु dx1 विस्थापित होता है तथा F2 बल आरोपित करने पर तथा, हाँ बाबा अब वो सब सिंपल चीज तो अपने बुझा रहा होगा। तथा F2 बल आरोपित करने पर पिंड dx2 विस्थापित होता है। पिंड
dx2 विस्थापित होता है तथा F2 बल आरोपित करने पर पिंड dx2 विस्थापित होता है। लिख लिया प्रवीण भाई, लिखा? चलिए, अतः अतः नहीं, इसको ये वाला यहां तक लिख लीजिए और इस यहां पर लिखेगा, यहां तक लिखे पहले, यहां तक, अतः यहां पर, या उसका पूरा उतार लो यहां से यहां तक। अतः परिवर्ती बल द्वारा, हाँ सब लिखो, सब जितना है हम लिख रहे हैं सब। हाँ ये सब नहीं लिखना है भाई, ये सब न्यूमेरिकल सवाल है, अलग से लिखेगा। तुम लोग एकदम लेला जैसा करता है। अतः परिवर्ती बल द्वारा पिंड पर किया गया कुल कैर, क्या हो गया? क्या गया? कुल कैर W बराबर x1 से x2 dw। चलो यहां से यहां तक लिख लो। यहां से यहां तक लिख लो। वो भी डाउनलोड कर रहा है जी, पटक के मारेंगे अभी हम। हाँ भाई, F1 dx1, हाँ यहाँ पे dx1 को स्थापन हुआ, F1 बल लगाया था, dx2 विस्थापन हुआ, F2 बल लगाया था। F डैश S डबल F डबल डैश F ट्रिपल डैश F 4 गो डैश दे सकते हैं। जो बल होगा वही देगा, क्योंकि उसमें ज्यादा झमेला है, समझे कि नहीं? ऊपर में 5 गो डैश दीजिए और नीचे में 5 लिखिए, अंतर नहीं है। क्या अरमान भाई, बाउंस जा रहा है क्या? बुझा रहा है ना सब? ना सब पहले ही पढ़ चुका है? नहीं पढ़ा है? चलो यहां पर लिख लिया। हाँ ये सब लिखना है यहाँ से यहाँ तक। हाँ लिखना है भाई। हाँ हाँ सर, उसके बाद नहीं नहीं नहीं, पूरा जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह से लिखना है। जिस तरह से लिखे हैं हम उसी तरह से लिखना है। हम जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह से लिखना है, कोई चेंज नहीं होगा। पहले इसको लिखना है, कहाँ यहाँ dw बराबर लिखना है, पूरा काम dw बराबर, इसका dw का इंटीग्रेशन करेंगे तब ना f डॉट dx आएगा। dw का इंटीग्रेशन करेंगे तब ना f डॉट dx आएगा, बिना इंटीग्रेशन करने f डॉट dx कैसे आ जाएगा? जिस तरह से हम लिखे हैं उस तरह से लिखना है। चलो हो गया। अब आते हैं इस न्यूमेरिकल सवाल पर। हाँ मत लिखो यार, तुम कुछ मत लिखो, खाली सुनो और घर जाओ। क्या दिक्कत है? कुछ मत लिखो। चलो हो गया, यहां तक हो गया ना? अब लिखिए सवाल। लिखिए, यदि किसी पिंड पर F बराबर 3x बल आरोपित किया जाता है, यदि किसी पिंड पर F बराबर 3x बल आरोपित किया जाता है, F बराबर 3x बल आरोपित किया जाता है, F बराबर 3x बल आरोपित किया जाता है तथा वह पिंड 2 मीटर से 4 मीटर विस्थापित होता है, तथा वह पिंड 2 मीटर से
4 मीटर विस्थापित होता है, तथा वह पिंड 2 मीटर से 4 मीटर विस्थापित होता है, तो पिंड द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो पिंड द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो पिंड द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। कार्य की गणना करें। हो गया? चलिए सर, अब आप पूरा कहानी उतार लीजिए। शिद्दत से लिखना है ना, जैसे मन तैसे थोड़ी ना लिखे, एक सीरियल वाइज होना चाहिए। लिख लिया भाई? बोलो मोदी जी, क्या स्थिति है बाबा? बढ़िया। इंडिया हार रहा है बिहार में, आरजेडी जीतेगा है? हाँ, मैं तो है? गजब, बिहार का पॉलिटिक्स गजब होता है, गजब। झारखंड से भी खतरनाक होता है बिहार में पॉलिटिक्स। हाँ, कौन? तुम गया है? कब गया है घूमने? सासाराम गया, घूमने गया है? सासाराम में क्या घूमने का जगह है यार? बिहार तो बहुत बार गए हैं हम। अच्छा, उस दिन तो पटना से घूम के आया। चलो उतार लिया भाई, हो गया? मिटाया जाए? तौर का सब निमन मान हो, बढ़िया बा। नहीं के समझ में आवत कौन सा? ये सब यदि कंफ्यूजन है तो नहीं आता है तो सब लिख लो साइड में, अपना लिख लो नोट करके, NOT नोट, ताकि बेस्ट बेहतर समझ में आए, बेहतर समझ में आए। ठीक है भाई, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का हम लोग जो है फॉर्मूला भी सीखे और इससे रिलेटेड सवाल भी बनाए। अब एक दूसरा टाइप का सवाल आपसे हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको हम बना के आपको दिखाएंगे। अभी बनाएंगे बाबा। हो गया? यस सर। खैर का मात्रक और बीमा भी निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़े भाई, उतार लिया? क्या हो जितेन बाबू, कितना धीरे धीरे उतार रहा है यार, स्पीड करो हाथ में। चलो मिटाया जाए? अब एक अगला सवाल है।
हवा बढ़ाओ, बढ़ाओ हवा। चलिए एक अगला सवाल है, देखिए देखिए सर, किसका मात्रा कर बीमा, वो होमवर्क करके लेते हैं ना, डायमेंशन फार्मूला सीखा है ना, मात्रा भी सीखा है। चलो देखो एक अगला सवाल देखो, इधर देखिए सर, अगर कोई पिंड है, इधर देखिए सर, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, देखिए इधर बहुत मजा आएगा। फोन में बाद रिप्लाई दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बाद रिप्लाई दीजिएगा तो चल जाएगा। यदि किसी पिंड पर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप बल लगाया जाता है, यदि किसी पिंड पर एक्स स्क्वायर आई कैप और 2y जे कैप बल लगाया जाता है, और उस पिंड में जो विस्थापन होता है ना एस, वो 1,2 से विस्थापन होता है 2,3 तक। विस्थापन क्या हुआ, 1,2 से विस्थापन 2,3 तक। हमको बताइए कि इस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। तो बताइए कि इस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। मजेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, चलो सवाल को एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर से समझाते भी हैं। ध्यान दीजिए सवाल को, ध्यान दीजिए। यदि किसी पिंड पर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, यदि किसी पिंड पर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप बल लगाया जाता है, और उस पिंड पर 1,2 तथा 2,3 विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। अब ये सवाल कह क्या रहा है, इस बात को समझिए। वेक्टर पढ़े होंगे जीवन में, वेक्टर पढ़े होंगे, जिसमें ये होता है x, ये होता है y और ये होता है z। x अक्ष की ओर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x अक्ष के एकांक सदिश आई कैप, y अक्ष का एकांक सदिश जे कैप, और z अक्ष के एकांक सदिश के कैप। ये सवाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को समझिए। यदि किसी पिंड पर x अक्ष में एक्स स्क्वायर बल लग रहा है और y अक्ष में 2y बल लग रहा है, यदि किसी पिंड पर x अक्ष में एक्स स्क्वायर बल लग रहा है और y अक्ष में 2y बल लग रहा है, तो पिंड x अक्ष में एक से लेकर के 2 विस्थापन हो रहा है और y अक्ष में 2 से लेकर के 3 विस्थापन हो रहा है। मतलब x अक्ष में 1 मीटर से 2 मीटर चला, x अक्ष में कितना चला, 1 मीटर से 2 मीटर, और y अक्ष में 2 मीटर से कितना चला, 3 मीटर। तो बताइए कि उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है x1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y2 को। तो बताइए, हाँ चलो 10th में इस सवाल कैसे पढ़ा है। x1 वो तो निर्देशांक ज्यामिति है, ये x1, y1, ये x2, y2। बताइए कि अब इस पिंड पर किया गया कार्य का व्यंजक क्या होगा, कार्य का मान क्या होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर सवाल को बनाते हैं। सवाल का कहना है कि पिंड x अक्ष में एक्स स्क्वायर बल लगाया जाता है और y अक्ष में 2y बल लगाया जाता है। वेक्टर में x अक्ष का एकांक सदिश आई कैप होता है, इसलिए यहाँ पे आई कैप दिए हैं, और y अक्ष का एकांक सदिश 2y होता है, जे कैप होता है, इसलिए यहाँ पे जे कैप दिए हैं। तो जो बल लगता है वो एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप बल लगता है, और इस पिंड में जो विस्थापन होता है वो विस्थापन होता है 1 से 2, 2 से 3। इसका मतलब है कि x अक्ष में विस्थापन 1 से 2 हुआ और y अक्ष में विस्थापन 2 से 3 हुआ। तो बताइए कि पिंड पर किया गया कार्य की गणना क्या होगा। ठीक है, यह आपका सवाल है। पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है। सवाल समझ में आया। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे आपका विस्थापन x और y के रूप में हो रहा है। विस्थापन किस रूप में हो रहा है, आई मतलब सॉरी आई कैप और जे कैप के रूप में विस्थापन, आई कैप और जे कैप दे रखा है। तो यहाँ पे तो हमको कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमको कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, इस बात को समझिए। देखिए
एकांक सदिश आर वेक्टर पढ़े हैं, सदिश स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर आर पढ़े हैं, पोजीशन वेक्टर आर के बारे में। स्थिति सदिश के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो याद दिला दे रहे हैं। देखिए यदि हमारा एक पिंड है, ये x और y अक्ष के बीच में है, ये हमारा एक पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो इसको मूल बिंदु से यहाँ मिला देंगे तो ये R1 होता है। इस R1 को O से P तक का OP का स्थिति सदिश R1 है और OQ का स्थिति सदिश R2 है। पढ़े? तो इस स्थिति में R1 और R2 क्या है? स्थिति सदिश है। इस स्थिति सदिश का वैल्यू क्या होता है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। स्थिति सदिश R वेक्टर का वैल्यू होता है x1 i कैप प्लस x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। कॉपी पलटिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तभी याद रहेगा, नहीं तो सब बाउंस जाएगा। स्थिति सदिश R वेक्टर का वैल्यू होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अगर R वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है तो dr वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं ना dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इस चीज को लिख सकते हैं कि dr बराबर क्या लिख सकते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब देखिए कार्य बराबर यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, इस बात को देखिए। यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है ना, यहाँ पे विस्थापन हमें रहने दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ डॉट डी आर। क्यों डी आर लिए सर? क्योंकि देखिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे आई कैप और जे कैप दे रखा है, मतलब यहाँ पे सदिशों के रूप में विस्थापन हो रहा है। ये सदिश का सवाल है, ये सदिशों के रूप में विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे dx ना लेकर के dr लेंगे। क्या लेंगे? dx ना लेकर के dr लेंगे। बस तरीका समझिए, अगला सवाल आप खुद बनाइएगा, हम नहीं कुछ करेंगे, बस आप तरीका समझिए, बस आपको तरीका समझना है। देखिए इधर यहाँ पे हमको क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ डॉट में dr, एफ डॉट dr। अब देखिए सर एफ डॉट dr w बराबर इंटीग्रेशन एफ का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y j कैप, और dr का वैल्यू क्या है, dr का वैल्यू है, अभी लिखे हम क्या है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना है। चलिए अब इस बात को समझिए, याद है डॉट प्रोडक्ट में i कैप डॉट i कैप का वैल्यू क्या होता है, याद है किसी को? आई कैप और आई कैप का वैल्यू 1 होता है, जे कैप और जे कैप का वैल्यू 1 होता है, और के कैप और के कैप का वैल्यू 1 होता है। अगला बात, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होगा, 0, जे कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या होगा, 0। इस तरह से अलग अलग रहेगा तो वैल्यू 0, एक रहेगा तो वैल्यू 1। चलिए अब समझिए इधर इंटीग्रेशन, यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे आई कैप है, तो आई कैप और आई कैप वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से 2y j कैप, और यहाँ पे क्या है, यहाँ dy j कैप है, यहाँ भी j कैप, यहाँ भी j कैप, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y j कैप, हाँ 2y dy, 2y dy, ये 2y है और यहाँ पे है dy, तो 2y dy, और j कैप और j कैप का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब सर बोलेगा सर i और j का गुना नहीं कीजिएगा, क्यों करेंगे, वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे z का कुछ वैल्यू है क्या, यहाँ पे z का वैल्यू नहीं है, तो 0 को किसी से भी यहाँ पे 0 k कैप लेना पड़ेगा, और 0 को यहाँ पे किसी के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर dx प्लस 2y dy आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx प्लस 2y dy। अब देखिए अब पूरा काम निकालिए फटाक से, अलग अलग कर दीजिए, बस इंटीग्रेशन का काम है यहाँ पे गुरुजी, और कुछ काम नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें सबके पास इंटीग्रेशन भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2y dy dy। अब जो इंटीग्रेशन को बढ़िया से नहीं पढ़ा है और जो रिवीजन नहीं किया है वो धक्का खाओ। अब वो बोलेगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम माफी चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस बात को समझिए,
एक्स अक्ष में विस्थापन कितना होगा? 1 से 2। एक्स अक्ष में विस्थापन कितना हुआ? 1 से 2। तो लिमिट क्या लगाएंगे? 1 से 2। वाई अक्ष में विस्थापन कितना हुआ? 2 से 3। वाई अक्ष में विस्थापन क्या हुआ? 2 से 3। तो लिमिट क्या लगाएंगे? 2 से 3। बस सॉल्व कर देना है। चलो अब देखो, डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ जी कृष्णा बाबू। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कृष्णा, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ। बूढ़ा खाली खाएगा। x का पावर में 2 + 1 बटा में 2 + 1 तो क्या होगा? x का पावर में 3 बटा 3। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर में 3 बटा 3। लिमिट क्या लगेगा? 1 से 2। लिमिट क्या लगेगा? 1 से 2। ठीक है, चलिए बीच में प्लस है। 2y dy का इंटीग्रेशन करना है। किसका? 2y dy। 2y dy का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखिए ये 2 इंटीग्रेशन का बाहर आएगा जाएगा और y dy का इंटीग्रेशन करेंगे। 2 y का पावर में 1 है, y का पावर में क्या है? 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बटा 2। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? y स्क्वायर बटा 2। होगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिमिट, यहाँ 2 बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा y स्क्वायर बटा 2। लिमिट क्या लगेगा? 2 से, लिमिट क्या लगेगा? 2 से 3। चलिए फटाफट आप सॉल्व कीजिए। w बराबर 1/3, ये कुछ नहीं है तो गुना में है। 1/3 को क्या निकालेंगे? बाहर, और x का पावर में 3। अब इसका लिमिट बैठाएंगे, ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 और इसका लिमिट बैठाएंगे। ये 1/2 और शेप पर में 2 है तो ये 2/2 होगा ना। देखो यहाँ पे 2 है और 1/2 बाहर आएगा तो 2/2 हो जाएगा। हाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y स्क्वायर 2 से 3। लिमिट लगाओ, ध्यान नहीं देगा नहीं समझ में आएगा भाई, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्या है? 2 का पावर में 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 1 का पावर में 3। ठीक है, प्लस ये 2 कैंसिल हो गई, ये कहानी खत्म। यहाँ पे लिमिट लगाओ, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है? 2 का स्क्वायर। तो W बराबर 1/3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। W बराबर 1/3 और 8 में गया तो 7, 9 में 4 गया तो 5। तो W बराबर 7/3 प्लस 5, नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो W बराबर एलसीएम आ जाएगा और 7 और 5 दिया कितना हो जाएगा? 5 दिया 15। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा? 15 7 22/3। इसको भागा देंगे तो कितना होगा? 3 7 21, 7.3 जूल काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? 7.3 जूल। ऐसा बनेगा, समझे? अब इंटीग्रेशन जिसको आता नहीं है उसको हम कुछ नहीं कर सकते सर, माफी चाहते हैं। आई हैव नो एनी सॉल्यूशन। ये वीडियो बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। चलिए तो इस सवाल को फटाफट नोट डाउन कीजिए, हम सवाल लिखा दे रहे हैं। लिखिए, लिखिए यदि किसी पिंड पर F बराबर, तुमको लगा कि कार्य वहीं पे खत्म है का? है? नियत बले पे खत्म हो गया, अभी ऊर्जा नहीं पहुंचे, ये काम ही है? क्या उदाहरण दिया? ये सोचा कि काम खत्म हो गया है। नियत बल द्वारा किया गया काम, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। नहीं सीखेगा तो कैसे काम देगा? और नहीं सीखता तो तुम देखता तो बना पाता है सब चीज को? कभी बना पाता? अगर नहीं सीखता तो देख के तुम शांत रह जाता, सीख पाता? नहीं बना पाता ना। चलिए यदि किसी पिंड पर F बराबर x² i कैप प्लस 2y j कैप
यदि किसी पिंड पर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप बल आरोपित करने पर पिंड में विस्थापन बल आरोपित करने पर पिंड में विस्थापन 1,2 से 2,3 हो जाता है। कहीं लिखता है ब्रो जितन भाई, पिंड में विस्थापन 1,2 से 2,3 हो जाता है, 2,3 हो जाता है। पिंड द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। पिंड द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। पिंड द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, चलो उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दो और नोट करके थोड़ा सा लिख लो। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा मत उतारो, देखो नोट करके इस बात को लिख लो, उसके बाद लिखना, ठीक है ना। यदि हम लिख रहे हैं उसके बाद लिखना, यदि विस्थापन x1, y1 से x2, y2 होता है तो किया गया कार्य। यदि विस्थापन, इधर देखो ना जी, इधर देखो, यदि विस्थापन x1, y1 से x2, y2 होता है, x2, y2 होता है तो किया गया कार्य W बराबर F डॉट में dr, F डॉट में dr। आगे देखो, F क्या, F की जगह x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, और dr बराबर क्या, dr बराबर dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, तो W बराबर ये क्या हो जाएगा, लिमिट लगाओ x1 से x2 x dx प्लस y1 से y2 y dx प्लस z1 से z2 z dz। ठीक है, ये वाला उतार लो भाई, ये वाला उतार लो, ये वाला नोट करके ये वाला चीज उतार लो, तब ये वाला पूरा कहानी उतारना। ठीक है, ये वाला क्यों लिखा है, तो तुमको समझ में आए कि यहाँ पे कैसा फॉर्मूला क्या अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना, तो 1.5 पे छोड़ दो और ये वाला बगल में उतार लो। ठीक है ना, एक पे हाँ, मतलब उसके बाद ये वाला उतारना, नहीं तो पहले ये वाला उतार लो उसके बाद ये वाला उतारना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, उसमें तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन तुम एक जैसा बनाएगा ना। ठीक है ना, तो इसलिए उसको अलग से लिखो, इसको बढ़िया होगा। हाँ, नोट को लास्ट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नोट को लास्ट में लिख लेना, नोट को लास्ट में लिख लेना, और इस चीज को भी नोट नंबर 2 करके ये भी लिख लेना, नोट नंबर 2, और ये है नोट नंबर 3, सब लिख लेना ये सब, नोट नंबर 3। ये सब सवाल प्रैक्टिस से होगा भाई, जैसे प्रैक्टिस करेगा वैसा सवाल बनेगा। नोट नंबर 3, ठीक है। क्या लिखेगा मतलब, हाँ अब उतारो इसको। यार तुम इतना लेना जैसे काहे करता है। x1 बराबर कितना है, x1 बराबर है 1 और y1 बराबर है 2, x2 बराबर है 2 और y2 बराबर है 3। चलो यहां से उतारो एकदम पूरा कहानी एकदम बढ़िया से। कौन वाला, f डॉट dr प्लस z के कैप डॉट dx आई कैप प्लस dy के कैप प्लस dz के कैप।
चलो भाई फटाफट उतार लो, उतार लिया? चलो फटाफट उतारो। अब आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है? वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।